हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एवरेज यानी औसत का 7वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 8 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। शुद्ध औसत क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 50 संख्याओं का औसत देखेंगे, दिया गया है 36। तो यहाँ पर हम 36 लिख लेंगे। ध्यान देंगे, आगे कहा जा रहा है कि बाद में पता चला एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया। यानी संख्या लेना कितना था 48, जबकि कितना ले लिया गया 23 ले लिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे कितना संख्या कम हुआ, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ से इनका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस देखेंगे आ जाएगा 25। यानी इनका डिफरेंस क्या आ गया 25। तो 25 कम ले लिया गया है। संख्या कितना था 50 था। अब हम 50 से डिवाइड कर देंगे 25 में, यानी जो भी डिफरेंस आया उसमें हम टोटल संख्या से डिवाइड कर देंगे। टोटल संख्या कितना है 50 है। अब यहाँ से देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2 इसका मान आ जाएगा देखेंगे 0.5। यानी ये संख्या क्या है, ये कम हो गया है। यही संख्या में ऐड कर देना है 36 में। इसी संख्या को एवरेज में ऐड कर देना है। इतना संख्या कम ले लिया गया है। 0.5 ऐड करेंगे 36 में तो कितना आ जाएगा देखेंगे 36.5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। इन दी गई 7 संख्याओं का शुद्ध औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर इनका औसत दिया गया है, देखेंगे 53 है, संख्या कितना है 7 है। यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 58 के बजाय कितना पढ़ा गया, देखेंगे 58 के बजाय 16 पढ़ा गया है। यानी पढ़ना 58 था, जबकि पढ़ा कितना गया 16। तो कितना कम पढ़ा गया, यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे। तो देखेंगे 8 में से 6 निकल जाएगा, 2 बचेगा। 5 में से निकल जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। यानी 42 संख्या कम पढ़ा गया है। अब हमें करना क्या है, संख्या कितना था 7 था, तो 7 से डिवाइड कर देना है। तो देखेंगे 7 × 6 = 42, कितना संख्या आ गया 6 संख्या। यानी 6 संख्या अभी कम पढ़ा गया है। तो जो एवरेज है इसी में हमको 6 ऐड कर देना है। जब हम एवरेज में 6 को ऐड करेंगे देखेंगे कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया था। तो सही औसत क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे औसत दिया गया कितना है 65 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 65 है। 50 छात्रों की बात हो रही है, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना है 50 है। यहाँ पर पाया गया कि 38 के बजाय 83 को जोड़ दिया गया। जोड़ना कितना था 38, जबकि कितना जोड़ दिया गया 83 जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर कितना अधिक जोड़ दिया गया, तो पता करने के लिए क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे 45 आ जाएगा। हमको कितना जोड़ना था 38, कितना जोड़ा गया यहाँ पर 83। तो इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना अधिक जोड़ दिया गया है 45 अधिक जोड़ दिया गया है।
टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना देखेंगे 50 है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे। इसको काटेंगे देखेंगे 5 9 45, 5 10 में 50, डिवाइड करेंगे इसको देखेंगे 0.9 आ जाएगा, यानी इतना अधिक जोड़ दिया गया था। अब हमें करना क्या है, जो एवरेज है एवरेज में से इसको माइनस कर देंगे, कितना 0.9, इतना अधिक जोड़ दिया गया है। जब यहाँ से इसको माइनस करेंगे देखेंगे कितना जाएगा 64.1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। माध्य कहें या औसत कहें, दोनों बात एक ही है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया है, सही माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर एवरेज दिया गया देखेंगे 68 है और कहा जा रहा है कि 25 को 45 पढ़ा गया है। 25 को 45 पढ़ा गया है, पढ़ना कितना था 25, गलती से 45 पढ़ा गया है, तो कितना ज़्यादा पढ़ा गया है इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 का डिफरेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 का। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना है 40 है, तो 40 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से इसको काटेंगे देखेंगे 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, 1/2 डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, यानी इतना अधिक पढ़ा गया है। अब हमें करना क्या है, एवरेज में से 0.5 माइनस कर देंगे, यानी यही संख्या अधिक पढ़ा गया है। तो यहाँ से जब इसको हम माइनस करेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा 67.5, यानी 67.5 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 20 प्रेक्षणों का औसत 50 है। बाद में यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया था, सही माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे इनका औसत दिया गया है 50 है, 50 लिखेंगे। अब कहा जा रहा है 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया है। 13 को 31 लिख दिया गया है, तो यहाँ से लिखेंगे 13 को 31 लिख दिया गया है और यहाँ पर 24 को 42 लिख दिया गया है। कुछ इस प्रकार से लिखना कितना था 13, लिख दिया गया 31, तो कितना अधिक लिखा गया है इनका डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस देखेंगे कितना आ जाएगा 18, 18 अधिक लिख दिया गया है। इसमें देखेंगे डिफरेंस आपको मिल जाएगा 18, यानी दोनों में 18 अधिक लिख दिया गया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से देखेंगे दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 36 हो जाएगा। देखेंगे कितना प्रेक्षण है 20 है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से देखेंगे 1.8 आ जाएगा, यानी इतना अधिक लिख दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जो एवरेज दिया गया है एवरेज में से यही संख्या माइनस कर देंगे, यानी 1.8 अधिक लिख दिया गया है, इसी को माइनस कर देंगे 1.8 एवरेज में से, तो कितना आंसर आ जाएगा देखेंगे 48.2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 11 संख्याओं का माध्य 44 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत देखेंगे 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत यानी माध्य 48 है, तो छठी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर टोटल 11 संख्या है जिनका औसत दिया गया देखेंगे 44 है, तो यहाँ पर लिखेंगे औसत कितना दिया गया है 44 दिया गया है। कहा जा रहा है कि पहली 6 संख्याओं का औसत 39 है, तो पहली 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 39 दिया गया है
और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48 दिया गया है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48 दिया गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ध्यान देंगे। ये जो औसत है देखेंगे कितना है, 44 है। अब आपको देखना है 39 44 से कितना कम है। तो आप कहेंगे यहाँ पर देखेंगे 5 कम है तो -5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 48 औसत से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 4 ज़्यादा है तो प्लस के 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 का 5 में, तो देखेंगे कितना जाएगा, 6 5 30। ये माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24। ये प्लस में है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस के 24। -30 + 24, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -6। अब जो एवरेज दिया गया था, कितना दिया गया था देखेंगे 44। एवरेज कितना दिया है, 44 है। 44 में से देखेंगे 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस में आया है तो माइनस कर देंगे 6, तो कितना आ जाएगा देखेंगे 38। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 17 संख्याओं का औसत 45 है। पहले 9 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 36 है, तो 9वीं संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल 17 संख्या है जिनका औसत दिया गया है 45 है। तो यहाँ पर लिखेंगे औसत कितना है, 45 है। कुछ इस प्रकार से, पहले 9 संख्याओं का औसत दिया गया 51 है, तो पहले 9 संख्याओं का औसत देखेंगे कितना दिया गया है, 51 है। अब देखेंगे अंतिम 9 संख्याओं का औसत 36 है। अंतिम 9 संख्याओं का औसत दिया गया 36 है। अब आपको देखना है 51 45 से कितना अधिक है, तो आप पाएंगे देखेंगे 6 अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस के 6। यहाँ पर देखेंगे 36 45 से कितना कम है, तो आप कहेंगे यहाँ पर माइनस के 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक्के देखेंगे 54, तो प्लस में आएगा प्लस के 54। 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस के 81। यहाँ से माइनस कर लेंगे 54 माइनस के 81, तो कितना आ जाएगा देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ पर आ जाएगा देखेंगे माइनस के 27। अब देखेंगे एवरेज कितना दिया गया था, 45। 45 में से 27 को माइनस कर लेंगे। जब 45 माइनस 27 करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 18। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है तथा अंतिम प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल 21 प्रेक्षण है जिसका औसत दिया गया है 42 है, तो यहाँ पर लिखेंगे औसत दिया गया है 42। तो पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, तो पहले 11 प्रेक्षणों का औसत दिया गया है 50 है और अंतिम प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो अंतिम 11 प्रेक्षणों का दिया गया औसत कितना है, 35 है। अब यहाँ पर देखेंगे 50 जो है 42 से कितना अधिक है, तो आप यहाँ पर कहेंगे 8 अधिक है, तो प्लस के 8 लिखेंगे। 35 देखेंगे 42 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 7 कम है, तो माइनस के 7 लिखेंगे। अब 11 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 11 बटे 88, प्लस में है तो प्लस के 88। 11 का गुणा 7 में करेंगे तो माइनस है, तो 11 सत्ते 77, तो माइनस के 77 आ जाएगा। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा, प्लस के 11 आएगा। अब जो एवरेज दिया गया था देखेंगे कितना, 42। 42 में 11 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे, 53 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज़ द
राइट आंसर। तो ये रहा एवरेज का 7वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।